नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने फाइनली डीवी से रिलेटेड नोटिस अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 फरवरी के डेट में एक नोटिस अपलोड किया गया है। विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता या अभिलेख परीक्षण से संबंधित नोटिस की अपलोड किया गया है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 7 फरवरी के डेट में नोटिस अपलोड की गई है। क्या लिखा गया है इस पर हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तथा उक्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को अर्हता यानी कि डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों या अभिलेखों एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति सहित अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। अभी तक ये प्रोसेस था, ठीक। फिर अर्हता या अभिलेख परीक्षण के उपरांत विज्ञापित पदों के सापेक्ष माननीय आयोग के अनुमोदन के क्रम में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है। यानी कि इससे कहने का मतलब यह है, पहले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को अर्हता यानी डीवी के लिए बुलाया जाता है, फिर उनसे मूल प्रमाण पत्र, उसकी फ़ोटो कापी, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, ठीक। तो अब क्या कहा जा रहा है, अभी तक ये ऊपर पहले का प्रोसेस था। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता या अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र या अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा NIC के माध्यम से एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित कराया जा रहा है। यानी इसके कहने का मतलब है, ये NIC होती है वेबसाइट नहीं सरकार की, उसके माध्यम से अब ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित कराया जा रहा है जिसमें कि आपकी डीबी जो है अब ऑफलाइन न कराकर ऑनलाइन कराई जाएगी, ठीक। तदनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र या अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल जो आपका है UP-SSC.gov.in के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। इसी पर आपको एक अलग से पेज मिल जाएगा जिसमें अपलोड कराया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र या अर्ह पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधित कार्यवाही की जाएगी। अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख या प्रमाण पत्रों की स्वीकृति या स्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग अगर चाहेगा तो आपके दस्तावेज को एक्सेप्ट करेगा, चाहे तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने डीवी करा लिया तो फाइनल हो गया है, ये फाइनल क्लियर नहीं होता है जब तक आयोग डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। अतः आयोग की विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने संबंध में विस्तृत सूचना, निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे, ठीक है। इतना दिया गया है, बाकी अभी इस पर लिंक नहीं डाला गया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक यहाँ पे सिर्फ नोटिस दी गई है। यहाँ पे देखिए 6 फरवरी की डेट में नोटिस है, यहाँ पे 7 फरवरी की डेट में नोटिस है, ठीक है। और इस वेबसाइट को NIC ने बनाया है। NIC देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IT सोल्यूशन पावर्ड बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूनिट। इसके द्वारा इस वेबसाइट को बनाया गया है, इस वजह से इसको NIC बोलते हैं। ज़्यादातर भारत सरकार की जो भी वेबसाइटें होती हैं उसको NIC ही बनाता है। देखिए लिखा हुआ है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि डीवी से संबंधित आपको नोटिस अलग से मिलेगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। बहुत जल्द ही अब आपके जूनियर असिस्टेंट, VPO, AGTA, स्टेनोग्राफर या फिर जो भी वैकेंसी पेंडिंग है, जिनकी भी डीवी होनी बाकी है, वो सभी ऑनलाइन डीवी कराई जाएंगी। अब देखिए कौन पहले आता है कौन बाद में आता है वो तो आयोग डिसाइड करेगा, तभी पता चलेगा। बाकी ऑफलाइन डीवी अब जिनके पहले से डिसाइड हो गए हैं कब होना उनका तो हो ही गई, नए वाले जितने भी डिसाइड नहीं किए गए हैं उनकी डीवी
ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, तो हो सकता है इसके रिजल्ट के साथ साथ इसकी डीवी की भी डेट आ जाए, या फिर 2-4 दिन बाद डीवी की डेट आ जाएगी। मिलते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।